नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल सफलता की पाठशाला में। आज हम केमिस्ट्री के उसी टॉपिक को एसिड बेस एंड सॉल्ट को फिर से रिपीट करने जा रहे हैं। इसमें पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कैल्शियम कार्बोनेट यानी कार्बोनेट्स के साथ और बाइकार्बोनेट्स के साथ किसी एसिड का रिएक्शन करने में क्या प्राप्त होता है हम लोगों को। आज हम लोग सबसे पहले स्टडी करने जा रहे हैं लाइम वाटर टेस्ट। ये बहुत ही बोर्ड सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से केमिस्ट्री के लिए गवर्नमेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, लाइम वाटर टेस्ट होता क्या है सबसे पहले। वेल कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे हमने वहाँ पे बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन कराया था एसिड्स का, तो एवोल्यूशन किसका हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, तो उसी कार्बन डाइऑक्साइड से हम लोग लाइम वाटर टेस्ट करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा है। When CO2 गैस इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर का क्या होता है फॉर्मूला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको। लाइम वाटर के साथ जब पास किया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड को, इट टर्न्स मिल्की कलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट। क्या होता है कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर के साथ रिएक्शन कराया जाता है या पास किया जाता है लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड को, तो क्या करेगा, मिल्कीनेस को बढ़ा देगा। इट टर्न्स मिल्की कलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट। क्या बना देगा, किसके कारण, व्हाइट प्रेसिपिटेट बना देगा, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होगा उसका थोड़ा सा कलर डिस्कलर होगा। बट कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही उसमें पास आउट करेंगे क्या हो जाएगा, एक प्रेसिपिटेट, एक क्या करेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। ठीक है, केमिकली शॉर्ट फॉर्म में रहेगा। अब उस प्रेसिपिटेट का क्या नाम है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, व्हाइट प्रेसिपिटेट एज अ प्रोडक्ट मिलता है हम लोगों को। बट लेकिन देखिए मुझे वॉल पे व्हाइट वॉशिंग हो या कुछ भी हो, व्हाइट वॉशिंग के टर्म में भी यदि हम लोग व्हाइट वॉशिंग कर दिए, ठीक है, आफ्टर 2-3 डेज या 1 वीक, है ना, क्या करेंगे ना, जब मिल्कीनेस यानी व्हाइट प्रेसिपिटेट वो जो बनेगा वॉल पे जो बनेगा, तो क्या होगा, कलर थोड़ा सा उसका क्या हो जाएगा, लाइट से क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। किसके कारण, तो यही कैल्शियम कार्बोनेट वहाँ के हम लोगों को प्राप्त होता है। बट इफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड इन एक्सेस मिल्कीनेस डिसअपियर, क्या होगा, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा पास आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सेस मिल्कीनेस क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या होगा कि जब लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया जाता है तो क्या बनेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और वाटर रिलीज होगा। तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, जिसको हम लोग लाइम स्टोन भी बोलते हैं। ठीक है, लाइम वाटर को जब कार्बन डाइऑक्साइड पास किया जाएगा तो हम लोग को व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। वह व्हाइट प्रेसिपिटेट क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा, यानी इसी को हम लोग बोलेंगे लाइम स्टोन। ये क्या होगा, लाइम स्टोन होगा। क्लियर। अब क्या होगा, इसी लाइम स्टोन में, ये देखिए लाइम स्टोन में जब एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट हमको प्राप्त होगा। आफ्टर दैट ओवरऑल इसके बाद क्या करेंगे, ये तो हम लोगों ने समझ लिया लाइम वाटर टेस्ट। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आ सकता है बोर्ड के हिसाब से। अब देखिए रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड ऑफ एन एसिड। क्या होगा, केमिकल रिएक्शंस को हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, उसी को कंटिन्यू करेंगे कि जब एसिड का मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराया जाएगा तो क्या होगा। सीधी सी बात है, जब कोई मेटल हो, मेटल का ऑक्साइड क्या होगा, मेटल ऑक्साइड कैसे बनेगा, जब मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया जाएगा। मेटल ऑक्साइड किस नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा। मेटल ऑक्साइड हमेशा क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा। क्लियर है।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रिएक्शन विथ ये प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आपका एसिड का हम लोग क्या जानेंगे, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड ऑफ एन एसिड। व्हेन एसिड्स रिएक्ट विथ किसके साथ, जब एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा, मेटल ऑक्साइड के साथ, और ये मेटल ऑक्साइड क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा, जैसा मैंने इधर पे लिखा है। तो फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, जब भी मेटल ऑक्साइड किसके साथ, आपका एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, बाय प्रोडक्ट क्या होगा, सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करेगा। These reactions are mostly carried out upon heating, carried out upon heating, कहने का मतलब है ओवरऑल मेटल ऑक्साइड जब भी होगा कैसा होगा, एसिडिक नेचर का होगा, और एसिडिक नेचर का होगा, और ये क्या करेगा, किसी भी किसके साथ, मेटल ऑक्साइड क्या होगा, किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन किया, मेटल ऑक्साइड जब किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो बाय प्रोडक्ट सॉल्ट एंड वाटर देगा। एग्जांपल्स देखिए, जिंक ऑक्साइड है, सॉलिड फॉर्म स्टेट में है, HCl के साथ रिएक्शन किया तो क्या बना, जिंक क्लोराइड बना। एक्वस मीडियम में रहेगा, जिंक क्लोराइड क्या है, सॉल्ट है एंड वाटर रिलीज कर रहा है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड जब H2SO4 के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा तो देखिए क्या हुआ, मैग्नीशियम सल्फेट एंड वाटर रिलीज हुआ। एंड कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोक्लोराइड के साथ रिएक्शन किया तो कॉपर क्लोराइड ये एक बाय प्रोडक्ट सॉल्ट है एंड क्या हो गया, वाटर रिलीज किया। और ये CuO कॉपर ऑक्साइड क्या होगा, किस कलर का होगा, एग्जाम में आ सकता है, ब्लैक कलर का होता है बिफोर रिएक्शन। रिएक्टेंट में प्रोडक्ट जब भी ये सॉल्ट बनाएगा ब्लूइश ग्रीन कलर का होगा, कैसा होगा, ब्लूइश ग्रीन कलर का होगा। अब आप लोग याद रखेंगे इस चीजों को कि जब कोई भी मेटल ऑक्साइड है किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा क्या आएगा, हमारा सॉल्ट एंड वाटर रिलीज होगा। एंड मेटल जो होगा, मेटल का ऑक्साइड हमेशा एसिडिक नेचर का होगा एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड किस नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा। ठीक है, इन चीजों को नॉन मेटल में हम लोग पढ़ लेंगे। फिलहाल क्या रखना है कि कोई भी होगा मेटल ऑक्साइड होगा किस नेचर का आएगा, तो एसिडिक नेचर का होगा। और जब इसको नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को जब इसके साथ एसिड के साथ रिएक्शन करा तो हमारा क्या बना, सॉल्ट एंड वाटर रिलीज हुआ। तो आज हम लोगों ने एक और प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पढ़ा, यानी मेटलिक ऑक्साइड का हम लोग एसिड के साथ रिएक्शन किए, है ना। एंड लाइम वाटर टेस्ट को भी आप अच्छे से नोट्स बनाइएगा, प्रॉपरली नोट्स बनाइएगा, ताकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको क्या हेल्प मिले। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।